कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस देश को चलना चाहिए। बड़ी इस समय मारामारी है संविधान को लेकर। कांग्रेस कह रही है कि ये संविधान के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही। ये राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ, जो ये विधायकों का फोटो लगा हुआ है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, और ये इसमें महिलाएं आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नमस्कार, मैं हूँ कलपेट्टा बस स्टैंड पर और मैं जा रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी को कवर करने के लिए जो एक बार फिर से आपको चौंकाएगी। ये वायनाड का बस स्टैंड है कलपेट्टा, और यहाँ पर मुझे निकलना है यहाँ से नालामई के लिए। ये वही सीट है वायनाड जिस पर मैं स्टोरी कवर कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। हम पहुंच गए हैं नालामई और हम आपको लेके चल रहे हैं एडबका ग्राम पंचायत में। क्यों लेके जा रहा हूं, क्या है एडबका ग्राम पंचायत में, ये सारी चीज़ें आपको वहां पहुंचने के बाद पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं इस समय वायनाड में हूं। वायनाड की एडबका ग्राम पंचायत कर्नाटका बॉर्डर के पास है। बहुत अलग तरह की जानकारी मुझे इसके बारे में मिली है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर। ये है केरल का एक मार्शल आर्ट्स परफॉर्मेंस है। इधर लेडीज़, ये बालिकाओं के लिए हमारा ग्राम पंचायत ये मार्शल आर्ट्स के लिए एक प्रोजेक्ट था। इसमें इस फॉर्म का नाम क्या है? कलरी पाइट। दिस एक्सपेशली दिस फाउंड इन केरला। ये स्टोरी उन नेताओं की आंखें खोलने का भी काम कर सकती है जो जनता को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी मैं इस समय एक ऐसी ग्राम पंचायत में हूँ, जैसा कि मैं आपको स्टोरीज़ दिखाता हूँ पंचायतों की, जो अपने आप में बेहद ख़ास है, जो मॉडल है। ये है एडबका ग्राम पंचायत ऑफिस, और इस ऑफिस में हम एंट्री कर रहे हैं। एडबका ग्राम पंचायत ऑफिस ISO सर्टिफाइड है। और इस ऑफिस में क्या ख़ास है, केरला का ये जो पूरा इलाका है वायनाड ज़िले में, इस ऑफिस में क्या खास है ये हम आपको दिखाएंगे। और अगले 15 मिनट आप अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको दिखने वाला। तो जब आप एंटर करते हैं इस ऑफिस में, तो सबसे पहले आपको मिलता है, ये मलयालम में लिखा हुआ है, विलेज प्रेसिडेंट का ऑफिस है। और हमारी मदद हिंदी में करेंगे सुनील जी, हमारे साथ हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी हैं, थोड़ी हिंदी जानते हैं, और इस वजह से ये हमें बड़ा फैसिलिटेट करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो एडबका ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलेंगे। और अब ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है। वेलकम। बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट कुछ लोगों से। सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारे साथ प्रदीप जी हैं, एडबका ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट, और मैं आपको बता दूं कि करीब 20 सालों से यही प्रेसिडेंट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने काम किया है। प्रदीप सर, मैं देखना चाहूँगा आपका ऑफिस। ओके, तो प्रदीप जी ने किस तरह की यहाँ चीज़ें बनाई हैं, सुनील जी अगर कुछ दिक्कत होगी भाषा में तो वो मुझे बताएंगे। सबसे पहले ये है फ्रंट ऑफिस। ये है हमारा फ्रंट ऑफिस। अच्छा, फ्रंट ऑफिस सभी केरल में सभी फ्रंट ऑफिस होता है। तो यहाँ पे अगर कोई आम गांव का आदमी आता है तो सबसे पहले यहाँ से उसको जानकारी मिलती है। उसका पेटिशन हमेशा तो इधर ही देते हैं, इधर देख के इन लोग फाइल किया। और ये ऑनलाइन में बैक ऑफिस में सभी ऑनलाइन रिसिप्ट मिल गई। पेपरलेस ऑफिस। पेपर। तो ये फ्रंट ऑफिस है, पेपरलेस ऑफिस। और ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। मैं आपको बता दूं, अभी वो है नहीं, लेकिन ये महिला हैं इस पंचायत में। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से एक करके ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का ऑफिस। वेलफेयर स्टैंडिंग वेलफेयर, इसका क्या काम होता है? क्या कहा, यह कुटुंबश्री और पेंशन सभी
ये इसमें जो आंगनबाड़ी ये आंगनबाड़ी ये है चेयरपर्सन। ये चेयरपर्सन है जो वेलफेयर कमेटी है इसमें, और इस कमेटी का काम बेसिकली ये होता है कि जो वेलफेयर से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं उसमें, और ये ऑफिस ये है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, तो विकास के जितने काम हैं वो देखते हैं मिस्टर नाम जॉर्ज। तो मिस्टर जॉर्ज हमारे साथ हैं, तो डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं इस ऑफिस में, इस ग्राम पंचायत में, वो मिस्टर जॉर्ज देखते हैं। रोड वगैरह, डेवलपमेंट, सड़क है, पानी, खड़ंजा, बिल्डिंग। तो ये आपने समझ लिया, ये लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, इलेक्टेड मेंबर्स है। इलेक्टेड, ये इलेक्टेड मेंबर्स है, ये आप याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट के नहीं। अब मैं आपको गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स बैठते हैं, गवर्नमेंट के जो लोग बैठते हैं, वो मैं आपको दिखाने। अब हम आगे चलते हैं, और अब आप ये देखिए, ये सामने जब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये मेंबर्स का कमरा। ओके, तो सबकी प्लेट्स रखी हुई हैं, तो यहाँ पे मेंबर्स बैठते हैं। आप देखिए, ये मेंबर्स का कमरा है। इस ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं, 19 मेंबर हैं, 19, वो सभी यहाँ बैठकर बात करते हैं। सब लोग वार्ड में चला गया होगा, वो तो जो तुल्लोर पे एमजी एनर्जी। अच्छा, यहाँ रोज आना है इनको, रोज आते हैं, डेली आना अनिवार्य है, मैंडेटरी। लेकिन सब लोग वार्ड से बातचीत करने के लिए कि किस तरह से प्रॉब्लम्स कोई हैं, मीटिंग क्या है। वगैरह है तो इधर आते हैं, और जो वार्ड में भी चले जाते हैं, उधर जो एमजी एनर्जी का कोई काम होगा वो वर्क साइट में जाते हैं। और इधर तो यहाँ पे मेंबर्स ऐसा नहीं है कि आप चुन लिए गए और उसके बाद आपको ऑफिस नहीं आना, यहाँ बैठने की जगह है, आप ऑफिस आ सकते हैं। उसके बाद ये ऑफिस, और एक पंचायत की बात मैं बता दूं, पंचायत में 31,000 से 35,000 के बीच आबादी। अब आप इस ऑफिस में, ये बैक एंड ऑफिस है, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठते हैं। तो बिल्कुल सामने जब आप एंटर करेंगे तो हमारी सैलरी हम ग्राम पंचायत। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वेतन दिया जाता है इन सब तमाम लोगों को, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, 29, ये सारा वेतन दिया जाता है ग्राम पंचायत के मद से। तो ये सामने, ये सर, ये है हेड क्लर्क। हेड क्लर्क, ये सब लोग यूडी क्लर्क, ऊपरी विभाग क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, और इसके ये मैनेजर, ये हेड क्लर्क है। ये हेड क्लर्क है सर, थैंक यू वेरी मच। इसका नाम है विनोद जी हैं, ये हेड क्लर्क हैं और ये सबको मैनेज करते हैं। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। अलग ये असिस्टेंट सेक्रेटरी का। और हमारे साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं। सेक्रेटरी साहब, वैसे आप मलयालम ये सुनील जी हेल्प करेंगे। आमतौर पे सेक्रेटरी का क्या काम होता है कि वो फैसिलिटेट करता है इलेक्टेड मेंबर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, कुछ बिल वगैरह होते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप अगर पूछिएगा सुनील जी, कि यहाँ पे आप मैनेज कैसे करते हैं? क्या कभी आपको वो दिक्कत होती है लोगों के बीच में और इलेक्टेड बॉडी के बीच में मैनेज करने में? नहीं, ऐसा तो दिक्कत तो नहीं होता है कि अगर ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും വരാറുണ്ടോ? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। कोई इलेक्टेड मेंबर्स वेरी एजुकेटेड, कोऑपरेटिव, वेल नोन। नाम क्या है आपका? मनोज। तो मनोज जी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। अगर सेक्रेटरी नहीं है तो सेक्रेटरी नहीं है तो इनके पास पावर होती है। तो ये अलग अलग टेक्निकल ये असिस्टेंट टेक्निकल का असिस्टेंट का रूम है। ये विलेज पंचायत है, आप ये देखिए, मैं बहुत सारी पंचायतों में जा रहा हूँ, ये मॉडल है ISO सर्टिफाइड। ये टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ बैठते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो ये देखते हैं। अच्छा, वाईफाई यहाँ पर है, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है, हाई स्पीड इंटरनेट भी अवेलेबल है। स्टाफ ये आपने देख लिया, ऑफिस ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नरेगा के उसमें चल रहे हैं, नरेगा का ऑफिस। नरेगा एक और जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, हाँ, सेक्रेटरी साहब आ गए हैं तो उनसे भी मैं मुलाकात कर लेता हूँ। सर, सर नाम क्या है आपका? अनिल कुमार जी हैं और ये सेक्रेटरी हैं इस इडबका ग्राम पंचायत के। आप थोड़ा सा हिंदी, इंग्लिश, ओके, हिंदी में अगर पूछ पाएँ तो ठीक है। यहाँ पे आप सेक्रेटरी हैं, मैं देखता हूँ नॉर्थ इंडिया की कई जगहों पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सेक्रेटरी जिस तरह के काम करते हैं, आप ज़्यादा सुनील जी बेहतर बता पाएंगे, यहाँ पे सेक्रेटरी का काम उनसे अलग कैसे होता है? നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, കാരണം മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? Here it is a decentralized planning, and we get a synchronization with the members, and there is no problem. डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोग्राम है, मतलब एक पावर सेंट्रिक नहीं है, एक आदमी के पास नहीं है, ना प्रेसिडेंट के पास है, ना वार्ड मेंबर्स के पास है। सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास और सबके पास Who elected representatives take decisions,
and we official एक चीज़ और भी है यहाँ पर, जैसे नॉर्थ इंडिया में सेक्रेटरी जाते हैं बाहर, लेकिन यहाँ पर वार्ड मेंबर वो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, सेक्रेटरी ऑफिशियल काम हैंडल करते हैं। Am I right? बराबर है बराबर। तो ये चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज़ मुझे नज़र आई प्रेसिडेंट साहब, मैं ये देखना चाहता हूँ, जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये आप देखिए, ये प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस देश को चलना चाहिए। बड़ी इस समय मारा मारी है संविधान को लेकर। कांग्रेस कह रही है कि ये संविधान के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 जगह लगा रखा है ये, और ये मलयाली में है, तो मलयाली ऑडियंस के लिए है। अब इसको आप तो हिंदी में पढ़ चुके होंगे। ये ऑफिस, ये स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ एंड ये एक और स्टैंडिंग कमेटी है यहाँ पे। ये स्टैंडिंग कमिटी जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं इस ग्राम हॉस्पिटल पंचायत का में। और स्कूल वगैरह का मैनेजमेंट वही देखता है। हॉस्पिटल और स्कूल, कितने हॉस्पिटल हैं आपकी ग्राम पंचायत में? इसमें 3 हॉस्पिटल है बड़े बड़े, और ये 8 हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अच्छा, छोटे हेल्थ सेंटर और बड़े हेल्थ सब सेंटर। सेंटर। ओके, और स्कूल कितने हैं? 17 17 17 स्कूल है हमारा। इंक्लूडिंग कॉलेजेस एंड no, college. Lower primary school, upper primary school, high school and और आबादी है 30,000 से ज़्यादा। 30,000। तो आप देखिए कि 30,000 लोगों की आबादी, उसमें 17 स्कूल हैं। इस अब एक और जगह हम आपको लेके चलना चाहते हैं। अब ये देखिए आप, ये और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आपको दिखा दूँ। आप चूंकि देखेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी कोर्ट में आप गए हुए हैं। आप देख रहे होंगे, ये कोर्ट रूम की तरह है। यहाँ पे बेसिकली सर, मैं प्रदीप सर आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आप क्या करते हैं और कब कब यहाँ बैठकें होती हैं? और एक महीने में 1 और 2 मीटिंग इधर चल रहा है। हर महीने में 2 मीटिंग होती लिखा है। तो ये है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टैंडिंग। अच्छा, ये हर पंचायत में होगा यहाँ हर पर? पंचायत पर पंचायत बाई पंचायत आप मेंटेन करने की बात। और मेंबर्स इधर बैठते हैं। मेंबर से बैठे, ये बिल्कुल कोर्ट रूम की तरह है जैसे तो यहाँ पे मेंबर्स का आना अनिवार्य है, सारी चीजें। अच्छा, यहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं उसका क्या बोला? कोई डिसीजन अगर यहाँ लिया जाता है डिसीजन इधर से ही लेने थे, तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। वो तो कंपलसरी है, वो तो सेक्रेटरी। अच्छा, ये क्या है, ये आप जो हाथ में दिखा रहे हैं? ये है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, हमारा एनुअल प्लान। ये हर साल आप छपाते हैं। ये पंचायत विकास योजना, सबकी योजना, सबका विकास, पंचायती राज। अच्छा, ये है इस साल का। इसमें क्या क्या, सुनील जी आप अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, इसमें क्या क्या है? वैसे जब खोल के दिखाइए, वैसे मलयाली। इसमें क्या है, हमारा पंचायत में एक साल में कितना पंचायत प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इसमें कितना प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर होते हैं, ये ग्राम सभा में। इसको जरा खोल के दिखाइए। हाँ, लास्ट साल में क्या है, तो इसमें पहले पन्ने पे ये है हमारा संदेश प्रेसिडेंट का संदेश। अच्छा, ये हाँ, ये आप देखते जाइए। इसमें ये 19 वार्ड हैं, हर वार्ड का नाम दिया गया है। ये पूरा इनका मैप है। ये पहले, ये हर साल छपता है। आप लोग देख रहे हैं, हर साल छपता है। इसमें इनका मैसेज है, हर साल ये लिखते हैं। ये राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ है, चूंकि MP हैं। ये विधायकों का फोटो लगा हुआ है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, और ये इसमें महिलाएं आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 लोगों में 10 महिलाएं हैं। तो जो बात की जाती है ना महिला आरक्षण की, आप देखिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ग्राम पंचायत में नहीं, हर ग्राम पंचायत में 13 इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स हैं। इन लोग सब कुछ देखो। ये किताब है, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख लीजिए। मुझे बताइए कि नॉर्थ इंडिया में कितनी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पर इस तरह का एक बुकलेट छपाया जाता है। नरेगा का ऑफिस और है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। नरेगा को लेकर नॉर्थ इंडिया में बहुत सवाल उठ रहे हैं। नरेगा को लेकर नॉर्थ इंडिया में कहा जा रहा है कि वहाँ पे ये लोग काम नहीं करते, बहुत भ्रष्टाचार है। लेकिन साउथ में, खासकर केरला में, ये एक और चीज़ है खास। ये क्या है? यह है हमारा मीटिंग हॉल। अब देखिए, ये यहाँ पे मैं जहाँ आपको लाया हूँ, ये है मीटिंग हॉल। पंचायत का ये ऑफिस है, एडवका ग्राम पंचायत। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। कम से कम 300-400 लोग इधर बैठ सकते हैं। 400 लोग का ये पूरा एक हॉल है, और इसका मकसद ये है कि यहाँ पर पंचायत के लोग आएँ। प्रेसिडेंट यहाँ पर खड़े होते हैं, वो बताते हैं सारी चीज़ें। पंचायत के लोगों को कुछ सवाल करना होता है तो वो होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो ये भी यहाँ पर हर पंचायत में मिलता है। अदुल्या, इसका नाम अदुल्या है। अदुल्या। इसका क्या एक काउंसलर है, काउंसलर। अच्छा, काउंसिल। एक और चीज़ देखिए, अदिल्या। अच्छा, एक चीज़ मैं अगर मलयालम है,
मलयालम ओके, कोई नहीं, सुनील जी हमारे साथ हैं हमारी मदद के लिए। काउंसलिंग करती हैं कोई जो किसी को भी- प्रॉब्लम है महिलाओं को? महिलाओं को लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम्स होता है ना, जो युवा महिलाओं को, इनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन टाइम उन लोग आके इनको बोलते हैं, फिर उनको तो क्या है इनसे जरा पूछिए कि कितनी महिलाएं इनके पास आती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ की महिलाओं എത്ര को? പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ? ഒരു മന്തിൽ നമുക്കൊരു 20 കേസസ് ഒക്കെ വരും. एक महीने में 20 केसेस आते हैं। Counseling. अभी अदुल्या ने मुझे बताया कि एक महीने में करीब 20 लोग आते हैं यहाँ पे, इनसे काउंसलिंग ये करती हैं। किस तरह की समस्याएं, क्योंकि यहाँ तो सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको होती हैं? कुछ इंटरनली, कुछ അങ്ങനത്തെ फैमिली। വിഷയങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇഷ്യൂസ്, ആൽക്കഹോളിസം. तो आप उसको हैंडल कैसे करती हैं? समझाती हैं? तो പിന്നെ വേറെ ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് വിടുവാണ്. റെഫറേന്റെ കേസുകളാണെങ്കിൽ अच्छा, ये जो भी केसेस है उनके साथ बात करते हैं, अगर उनको सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या है, उसने कुछ डॉक्टर के पास भेजना है तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, नहीं तो कोई दूसरा। ये भी पंचायत की जिम्मेदारी है, आप आंखें खोल लीजिए अपनी। नॉर्थ में आप देखिए पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद ये कोशिश की जा रही थी, ये उम्मीद की जा रही थी कि हमारी पंचायतें सशक्त होंगी, हमारे गांव, एक ग्राम स्वराज का भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, अगर ग्राम कोई स्वराज। केसेस लेने वाले का इश्यू होते तो वो पुलिस में भी रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो ग्राम स्वराज का सपना है, असल में वो दक्षिण के इन राज्यों ने, खासकर केरल ने पूरा किया है। यहाँ के गांव सिर्फ मजबूत नहीं हैं, यहाँ के गांव ने एक मील का पत्थर स्थापित किया। ये शायद नरेगा का ऑफिस है। अब हम एक नरेगा के ऑफिस में हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री बड़ा इसका जिक्र करते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इस पर बहुत राजनीति भी हुई है और आप जानते हैं इसके बारे में। मैं इसके बारे में बहुत नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि ये जो योजना है, इसकी आलोचना की, इसको खारिज किया मौजूदा सरकार ने, और फिर इस योजना के जरिए कोरोना के समय में बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन आप अगर उत्तर भारत की ग्राम पंचायतों में जाएं तो भ्रष्टाचार की तस्वीर आपको स्पष्ट दिखाई देगी। सारा पैसा प्रधान डकार रहे हैं, कुछ जगहों पे कुछ पैसा मिल भी जाता है, उससे कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन आप यहाँ देखिए, ये नरेगा का डेडिकेटेड ऑफिस है, और मैं प्रेसिडेंट साहब से पूछूंगा ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पर भी क्लर्क मौजूद हैं, यहाँ पर भी पूरा स्टाफ मौजूद है। आप देखिए, ये क्लर्क है मिस्टर, ये है सुजा अकाउंटेंट अकाउंटेंट है। हाँ, इसी तरह से सारी लोगों की यहाँ पे ऑफिस, यहाँ पर भी ड्यूटी सारे लोग आते हैं आते प्रॉपर, हैं। कोई बंक वगैरह नहीं है। नहीं, वो तो फील्ड में जाता होगा। अच्छा, हाँ, फील्ड में इंस्पेक्टर। और इसके हेड है ये, हमारा अक्रेडिटेड इंजीनियर ओके, समीर। समित, थैंक यू। ये सारे लोग सिर्फ मनरेगा का, आप वो है अकाउंटेंट सुरेश, एंड आईटी असिस्टेंट। तो इसको हेड कौन करता है? ये है आप। head है, accredited। मलयालम, हिंदी 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 थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा हिंदी मलयाली इंग्लिश मिक्स। नाम आपका? सुजा, समील। नरेगा मनरेगा में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत व्यवस्था है, बहुत सब ऑफिसेज आ रहे हैं। तो आप भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, करप्शन के लिए आप क्या करते हैं कि करप्शन ना हो? Yeah, for the all workers in the NGNREG, they have the bank system. They have the Aadhaar card and they have the bank system. They have their own account number, and we pay the amount to that account number. उनका ऐसा तो नहीं है प्रेसिडेंट का कोई दखल है? प्रेसिडेंट की कुछ नहीं है, वो प्रेसिडेंट का और सेक्रेटरी का जॉइंट अकाउंट है। ओके। इसमें फंड मिलता है। ये फंड में मैं वो ऑफिस में भ्रष्टाचार ना हो, स्कैम ना हो, करप्शन ना हो, नहीं है। आपने क्या किया है? उनका खुद पर्सन का अकाउंट में पैसा आता है, बैंक Straight में, straight है। हर एक लेकिन- आदमी को। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये बात ऐसा नहीं है, नॉर्थ में नहीं है। हाँ। नॉर्थ में क्या होता है कि नॉर्थ में भी पैसा आता है, हाँ। लेकिन जो प्रधान होता है वो क्या करता है कि वो उससे कहता है कि अगर आपके खाते में 1000 रुपये आया तो आप 500 हमको दीजिए, 800 हमको दीजिए, 200 आप रखिए, आपको कहीं कुछ काम नहीं करना वो इधर नहीं पड़ता। चलते। यहाँ पे मैं वही जानना चाह रहा हूँ। हाँ, इधर ऐसा नहीं चलते हैं। इधर ऐसा नहीं चलता है। इधर वो beneficiary do the work. They give the details. The math somewhere. There is a math project is there. Math for the all workers. There is a one representative. कितने लोग हैं एडवेका Around में? 40 people. There is a one math. Math is a supervisor in that work site. The math give all the details to the office. तो भ्रष्टाचार होने का कोई नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, नहीं। कुछ नहीं तो होगा। जो सही मायनों में जिसकी वजह से ये योजना शुरू की गई, मनरेगा, लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार गारंटी योजना, वो सही मायनों में यहाँ पे फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो ये कहा जाता है कि इसको बेकार तरीके से लागू किया नहीं गया, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो असर करता है।
काम करता है। तो आप ऑफिस एक बार देख लीजिए, ये सिर्फ मनरेगा का डेडिकेटेड ऑफिस है ग्राम पंचायत में। अच्छा, ये हर ग्राम पंचायत में इस तरह का ऑफिस होता है? हर एक पंचायत में 11 करोड़ का एक्सपेंडिचर है ये 2021-22 फाइनेंशियल ईयर। 11 करोड़ इस ये पंचायत में ये पंचायत। तो ये एक अच्छी चीज़ है मनरेगा के बारे में। मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश इतनी दूर आके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये बातें की जाती है ना कि तस्वीर बदल देंगे, हम ये कर देंगे, तो उसको बदलने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम मीटिंग कंडक्ट किया, ये मीटिंग में फाइनल डिसीजन टेकन। अच्छा, हाँ, और उसके बाद प्रोजेक्ट। तो आपको यहाँ गाड़ी भी एक मिलती है, आप मूवमेंट कर सकते हैं। आपकी क्या दिनचर्या? मैं शुरू से आपको देख रहा हूँ, आज मॉर्निंग से आप सुबह से 10 बजे से एक्टिव होते हैं, फिर आप शाम तक लगातार लोगों से मिलते रहते हैं। ये आपका रोजाना का है, रोज आप करते हैं? एवरी डे? हाँ, एवरी डे आई इन 4 o'clock। 4 o'clock आई रोज किया, और उसके बाद मैंने कुछ योगा एक्सरसाइज किया, और उसके बाद आप जनता के बीच चले गए? बीच चलेगा लोगों से। रात तक इधर हमारा LSPD हाँ। इंजीनियरिंग विंग है इधर। अच्छा, नीचे ग्राउंड फ्लोर नहीं, पे? ग्राउंड फ्लोर में इंजीनियर वो है हमारे असिस्टेंट इंजीनियर। ये इंजीनियरिंग विंग है। मैं इसमें एक असिस्टेंट इंजीनियर, हाँ। दो तीन ओवरसीयर है, सब नाइस टू मीट यू। व्हाट इज द नेम? आनंद। आनंद इंजीनियर हैं यहाँ पे। असिस्टेंट इंजीनियर। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि रोज़गार की बात बहुत होती है और रोज़गार बड़ी समस्या भी है। अब चूंकि आपकी ISO सर्टिफाइड पंचायत है, आप इसके प्रेसिडेंट हैं, 20 साल से आप हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। इसलिए आपने रोज़गार की समस्या को, हालांकि मैंने ये सुना, आप ही बता रहे थे कि बहुत सारे लोग अरब में हैं, विदेशों में हैं, तो वो पैसा भी यहाँ आता है, इसलिए भी थोड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन आपने जो विदेश नहीं जा पा रहे, उसके लिए क्या किया है? एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया है? हर ये वर्ष में हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, इधर कुछ प्राइवेट फर्म है ना, प्राइवेट फर्म और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसका भी डिसाइड तो प्राइवेट कंपनियों को भी ला रहे हैं? मिल रहे हैं, और जॉब फेस्ट है। अच्छा, जॉब फेस्ट कंडक्ट किया, जिससे कि जो यूथ है उनको नौकरी मिले। जो बैंगलोर, मद्रास और जो भी जगह से मीन्स कंपनी लोग इधर आते हैं, कंपनी लोग आके इधर का यूथ को डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं। प्राइवेट फर्म्स। बैंक कितने हैं यहाँ पे? बैंक इधर कोऑपरेटिव बैंक है, एक 2 बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है इधर, और 2 नेशनल बैंक भी है, और केरला बैंक भी है। अच्छा, 30,000 की पॉपुलेशन है यहाँ पे, और यहाँ पर इतना सब है। अभी मैं अगर आपको दिखाने में लग जाऊंगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जी एक भी है, ये इंजीनियरिंग सेक्शन हर एक साल 150 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करता है। 150 हर साल। तो ये भी एक चीज़ है। पर आए हैं केरला जैसे राज्यों में आए, तो आपको यहाँ दिखता है कि हर विंग में आपको महिलाएं मिलेगी। यहाँ के वार्ड में भी वो मैनेज किया। अच्छा, तो इस विंग में जो टेक्निकल इंजीनियर विंग में भी 3 और लड़के कितने हैं? लड़के 2 उधर ज्यादा है लड़की लोग, सोचो। 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं इंजीनियरिंग एक में। और सवाल मैं आपको बताता हूँ। आपने मेरे को पूछा कि नॉर्थ इंडिया से इधर का पंचायत कैसे डिफरेंट है, तो उसका सवाल ये है, नॉर्थ इंडिया में एक पंचायत में खाली कम से कम 4 या 5 स्टाफ होते हैं, कम से कम मैक्सिमम। इधर क्या है, हमारे पास 20 या 25 स्टाफ होते हैं पंचायत में। इंजीनियरिंग विंग में होते हैं, MG एनर्जी में होते हैं, और टोटल 25 या 30 स्टाफ होते हैं पंचायत में इधर। इसलिए फंक्शनिंग बहुत ईजी है। वो बात बता, फंक्शनिंग बहुत ईजी है इस वजह से क्योंकि स्टाफ, आबादी भी ज़्यादा है ना। यहाँ पर पंचायतों का साइज बड़ा है, शायद इसलिए स्टाफ ज़्यादा होता है, लेकिन साइज से मतलब नहीं होता, काम भी करते हैं ना, मॉनिटरिंग होती है। इडवाका, तो ये फैमिली हेल्थ सेंटर है, आप देख रहे होंगे। एक हेल्थ सेंटर मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये हेल्थ सेंटर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भी मॉडर्न हेल्थ सेंटर है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस है, एक नेशनल जाता हर साल। हाँ। इस साल में हमको 3 पुरस्कार अवार्ड मिले हैं इसकी वजह से। हाँ, इसको मिला ये जो फैमिली हेल्थ सेंटर है, ये 3 पुरस्कार जीत चुका है। आप ज़रा इसको देख लीजिए। एक छोटा सा टूर मैं आपको इसका भी करा दूँ। और ये एक हॉस्पिटल नहीं है, ये बहुत सारे यहाँ पर आपको इस तरह के हॉस्पिटल मिलेंगे। यहाँ पे रिसेप्शन, यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे हर जगह एक चीज़ है, कॉम्बिनेशन की महिलाएं आपको हर जगह मिलेंगी और एक्टिव मिलेंगी। ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद आप एंटर करते हैं तो ये डॉक्टर हैं।
ये प्री चेक एरिया, प्री चेक। हाँ, फ्री चेकअप, पैसे नहीं लगते। बीपी और प्री अच्छा, फ्री। प्री चेकअप। हाँ, इसमें हमारा बीपी, हाँ, ये सभी इधर में बीपी पहले चेक करके फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर तो अंदर बैठते हैं इधर, डॉक्टर हैं अभी। देख लेते हैं डॉक्टर हैं, इधर से बीपी चेक करते हैं फिर जाते हैं। ये आप देखिए सफाई, हालांकि आबादी कम है तो भीड़ उतनी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप देखिए सफाई है, चारों तरफ स्टाफ की भी व्यवस्थाएं हैं। एक या दो काउंटर है, कर देते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने की। और ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें हैं बहुत सरल तरीके से लोग बता रहे हैं। मैं दूसरी या तीसरी फैमिली हेल्थ सेंटर में हूँ जहाँ पे इस तरह का सुविधाएं हैं। मैम, नाइस मीटिंग यू, दिस इज शिवम। तो 3 डॉक्टर है, 3 डॉक्टर हैं, हाँ, डॉक्टर। आप हेड हैं। हाँ। आप हेड हैं। नहीं, इवनिंग शिफ्ट में हैं। 2 डॉक्टर्स मॉर्निंग हो गए, एक डॉक्टर आप हिंदी बोल लेते हैं? आपको थोड़ा सा। हाँ, ओके, थोड़ा सा ही ठीक है। यहाँ पे मैम, कैन आई सिट? मैम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैं इससे पहले भी एक पंचायत में गया तो बहुत सही दिखता है। क्या इसकी एक वजह आबादी No, कम? our government is making they are making enough arrangements to keep these facilities. It's not because the population is less. Population is actually One- high only. Population is actually there, but we have to make enough facilities to adjust for that population. If you are not making any facilities, there won't be any use. Even if the population is less or high, also it will be the same. अभी जो विलेज प्रेसिडेंट हैं वो एक गरीब परिवार को राशन की किट देने जा रहे हैं। तरीके से काम करें। ये एक गरीब परिवार है, आप ये देखिए, जहाँ पे ये आए हैं मिलने के लिए। और ये किट है राशन की। इस राशन की किट में क्या क्या होता है? उसमें चावल है डाला तो ऊपर यह अकेला आदमी है, हम एक मेंटल प्रॉब्लम था, उसके लिए हम एक सर्वे कंडक्ट किया। इस सर्वे में 30 परिवार, इसमें गरीब लोग हैं, पंचायत में 30 लोग हैं। इसके लिए स्पेशल एक प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे एक सर्वे किया गया, तो इस विलेज पंचायत में करीब 30 लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिनको राशन की ज़रूरत है। तो जिससे अभी हम मिल रहे थे ये उन 30 लोगों में शामिल हैं और इनको राशन की ज़रूरत थी, तो इनको राशन देने के लिए सरपंच जी आए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, इनको राशन दे दिया है इन्होंने। यहाँ पर यह है कि जैसे वार्ड का कोई सदस्य है, वार्ड का जो मेंबर होता है वो बताता है प्रेसिडेंट को कि फ़लानी जगह पे फ़लानी प्रॉब्लम है, तो प्रेसिडेंट उसमें टाइम फिक्स करता है। प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता कि मैं जा नहीं पाऊँगा, मुझे इस पंचायत में जाना है, मुझे वहाँ रैली करनी है, मुझे ये करना है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको फुल टाइम जॉब है, पंचायत प्रेसिडेंट की फुल टाइम जॉब है। 7,000 रुपये यहाँ पर मिलते हैं मेंबर को, और प्रेसिडेंट को भी एक रकम दी जाती है। और यहाँ पर लोग प्रेसिडेंट नहीं चुनते, मेंबर को लोग चुनते हैं। लोग मेंबर को चुनेंगे और मेंबर प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो ये यहाँ पर एक मोटा तरीका है। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अच्छे गांव हैं, हो सकते हैं, गांव के इलाके बेहतर हो सकते हैं, गांव के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बशर्ते हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बेहतर हों, वो करना चाहें। अब मैं एडवका ग्राम पंचायत से लौट रहा हूँ, एक नया अनुभव लेके, एक नई कहानी के लिए, एक नए राज्य में नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी।